कि उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, चिल्लाते हुए ताली बजाते। कम ऑन एवरीवन, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, आमीन। हम हारे हुए लोग नहीं, हम विजय वाले लोग हैं। वी आर अ विक्टोरियस पीपल। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आप हारे हुए लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको विजय दिया है। खुदावन परमेश्वर ने आपको विजय दे दिया है। हालेलुया। आइए हम वो 4 चीज को आज घोषित करते हैं। 4 थिंग्स। नंबर 1, मैं परम प्रधान परमेश्वर का, कम ऑन बोलो, मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से, यू नो यू आर नॉट योर ओन। आपके अंदर जो ब्लड है उसमें परमेश्वर का लहू मिला हुआ है। यू आर नॉट योर ओन। खुदावन यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। आमीन। नंबर 3, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए महान है, उज्जवल भविष्य है, बेस्ट है, हानि के लिए नहीं है। आप जो भी कार्य करेंगे वहां पे आप ब्लेस्ड होंगे। जहां जहां जाएंगे वहां पे आप परमेश्वर का फेवर को देखोगे। बाइबल सेज दैट जोसेफ जहां जहां जाता था वो परमेश्वर का फेवर को देखता था। ऐसा नहीं था उसके लाइफ में टफ सिचुएशन नहीं आए। आई वॉन्ट टू से ऑलवेज, लाइफ में चीजें स्मूथ हो या ना हो, आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग, आप हमेशा एक विजय का जिंदगी जियोगे। हर सिचुएशन में आप विक्ट्री पाओगे। हर सिचुएशन में आप प्रभु की महिमा को देखोगे। हर सिचुएशन में प्रभु का फेवर को देखोगे, और वो हमें चाहिए। आमीन। एंड नंबर 4, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शैतान का कोई भी चाल मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कभी भी, आपके बिजनेस के ऊपर कभी भी, आपके हेल्थ के ऊपर कभी भी, आपके वेल्थ के ऊपर कभी भी, आपके शरीर के ऊपर कभी भी, आपके फैमिली के ऊपर कभी भी, आपके जॉब के ऊपर कभी भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय दे दिया है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, खुल के तारीफ करें। एवरीवन कम ऑन, खुल के तारीफ करें। लाइफ में अगर तारीफ करना है तो उस खुदा बाप परमेश्वर की करें जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। लूका की किताब, लूका 15 उसका 11 से 22 तक पढ़ते हैं। 11 से 22। हाँ हाँ। किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, ओके ओके, ओके ओके, ओके ओके, हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके, ओके, हाँ, ओके, ओके, हाँ, ओके, रीड रीड, ओके, ओके, पिता ने अपने दासों से कहा, क्या कहा? अच्छे से अच्छा, ऊंची आवाज में बोलो, अच्छे से अच्छा, ऊंची आवाज में कहें, अच्छे से अच्छा। अच्छे से अच्छा क्या करना है? हाँ,
ओके, हाँ, वाओ। एक व्यक्ति, बाइबल बताती है प्रोडिगल सन, ये इज ए वेरी कॉमन स्टोरी, सभी जन जानते हैं। मैंने हजार बार नहीं, मैंने 4-5 बार मैंने प्रीच कर चुका हूं इसके ऊपर। एंड येस्टरडे, इनफैक्ट टुडे मॉर्निंग, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, एंड आई वाज लाइक, लॉर्ड, व्हाट शुड आई स्पीक टुडे, बिकॉज वचन तो बहुत है, बट एज आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु मैं वही कहूं जो तू लोगों को कहना चाहता है। क्योंकि लोग, एवरीवन कांग्रेगेशन चर्च में आते हैं, उनको एक उम्मीद, एक्सपेक्टेशन रहता है कि आज प्रभु मुझसे बातें करे। देन आई वाज जस्ट लाइक, उसे बीच में मेरा बेटा का तबीयत ऊपर नीचे हो रहा था, वो सो नहीं पा रहा था, इवन वी डिडंट स्लीप प्रॉपर्ली, बट गॉड इज बीन गुड कि हम आज फ्रेश दिख रहे हैं सभी जन। हालेलुया, यही फेवर चाहिए हमें परमेश्वर के। आमेन, हालेलुया। यहां पे बाइबल से, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने। आई बिलीव फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपके लाइफ में एक नया बदलाहट आएगी। एंड आई वॉन्ट टू क्लियर, आज मैं स्पिरिचुअल नहीं, आज मैं प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं। टुडे आई वॉन्ट टू स्पीक वेरी प्रैक्टिकल। मैं आज बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करूंगा, और मैं चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप ये वचन को समझेंगे। बाइबल सेज एक बेटा के कितना पुत्र थे? 2 पुत्र। ओके, 2 पुत्र में से एक व्यक्ति, एक बेटा पिता के पास आके कहता है, देखो मुझे मेरी संपत्ति चाहिए, मुझे दे दीजिए। ओके, और दूसरा बेटा अपने बाप के साथ रह गया। एंड दिस चैप्टर इज सो कॉमन, जो ये एक्चुअली बाइबल, जो बच्चे लोग जो जूनियर बाइबल में जाते हैं, वो सब ये सारी चीजें सीखते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, इसमें एक ऐसा रहस्य की बातें छुपा हुआ है। अगर आप इस वचन को आज समझ जाएंगे, आपके लाइफ में, मैं फिर से कहूंगा, आज मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, आपके लाइफ में आप कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को नहीं देखोगे। अगर आप इस वचन को समझ गए, आज के लाइफ में, आज के बाद आप अगर इस वचन को समझ गए, देन आप कभी भी गरीबी को नहीं देखोगे। हम कितने लोग तैयार हैं इस वचन को सुनने के लिए? आमेन। टुडे वी विल सी लिटिल मोर डीपर। आज हम थोड़ा सा, मैं ये वचन को बाइबल स्टडी में भी शेयर किया, एंड आई वाज जस्ट लाइक, लॉर्ड, आई वांट टू शेयर समथिंग जो कि लोगों को समझ में आए, एंड ये वचन इतना डीप मीनिंग बातें करता है कि ये इज सो प्रैक्टिकल कि खुदा बाप परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम इस वचन को समझो। एंड लेट मी टेल यू दैट माय डियर फ्रेंड, टुडेस वर्ड इज प्रैक्टिकल। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज प्रैक्टिकल मैसेज है, और ये वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु इतना महान परमेश्वर है कि वो चीजों को रिवील कर रहा है। And as I always say, every time when we read the word, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, every time प्रभु नई नई बातें हमको सिखाता है, नई नई बातें हमें बताता है। Hallelujah. So if you see, यहां पे एक डैडी के 2 बच्चे हैं। Okay? Even though वो व्यक्ति, उसका डैडी रिच था, बट एक बेटा का ऐसा समय आ गया जिसकी वजह से उसको सुअर का खाना पड़ रहा है। He was the richest person. एक व्यक्ति तो सेटल्ड है, ऑफ कोर्स बाइबल से वो वापस आया, पिता ने उसको एक्सेप्ट किया, बट माय डियर फ्रेंड, एज आई ऑलवेज से, वो जो घटना है उसके लाइफ में, वो तो घट गया। उसके लाइफ में उसको बुरा फेस देखना पड़ा। So today we are going to see why ये सारी चीजें उसके लाइफ में हुआ, why he went through all the, क्या उसका डैडी चाहता था कि उसको सुअर का खाना खाना पड़े? चाहता था? कोई भी बाप नहीं चाहता। आई एम ए लिविंग एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं मेरे एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जब मेरा बेटा का स्टमक पेन हो रहा था, वो घुटने में आ रहा था, मुझे देखा नहीं जा रहा, आई वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड एवरी टाइम आई थिंक, लॉर्ड डू समथिंग सो दैट वो सही हो जाए। एवरी टाइम अगर आत्मिक पिता ने, उसके क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल पिता, संसारिक पिता अगर इतना सोचता है, तो परमेश्वर कितना नहीं सोचता होगा हमारे बारे में। पर उसके डैडी कभी नहीं चाहता था कि उसके लाइफ में बुरे हालात आ जाए। उसके डैडी कभी नहीं चाहता था कि उसको बुरा समय आए, उसको सुअर का खाना खाना पड़े। इनफैक्ट बाइबल से लूका 15 उसका 20 के 22 में अगर आप पढ़ोगे, वो इतना प्रेम करता था कि जब वो वापस आया, वो उसको गले मिल रहा है, अंगूठा पहनाया, बेस्ट खाना, मींस द लव
माय डियर फ्रेंड, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ही लव्स यू नो मैटर व्हाट। वो आपसे प्रेम करेगा, प्रेम करता रहेगा, जो भी हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप ये बिब्लिकल प्रिंसिपलिटी को नहीं समझ पाओगे, देन यू विल इनवाइट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। वो है, उसका फेवर आपके साथ रहेगा, वो आपको बचाएगा। बट माय डियर फ्रेंड, हमें समझना भी बहुत जरूरी है कि हमें किस प्रकार के लाइफस्टाइल जीना है जो हमारा परमेश्वर चाहता है। कम ऑन। He used to love, वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, बट इतना होने के बावजूद भी उसके साथ बुरा। मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे कितने सारे डैडी हैं? बहुत सारे डैडी हैं। अगर आपका बेटा या बेटी आपसे खफा हो गया, वो घर छोड़ के चला गया होगा, तो क्या आप सुराग नहीं करोगे मेरा बेटा बेटी कहां है? करोगे ना? सब करेंगे, क्योंकि वो प्रेम करते, भले ही वो बिगड़ गया, प्रेम करते, राइट? क्या उसका डैडी सुराग नहीं किया होगा? वो क्या होगा? उसका डैडी के साथ उस व्यक्ति जब था, एवरीथिंग वॉज गुड। बट वॉट इज द रीजन वाई उस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा बुरा चीज हो गया? वाई? जैसे कि मैं 2-3 बार, आई थिंक सो 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर शेयर किया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 रीजन ये था कि वो अपने पिता से फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपके दिमाग में आप हमेशा रखिए, द डे व्हेन यू से आई एम सक्सेसफुल, द डे व्हेन यू से मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, द डे व्हेन यू से आई एम फाइन, द डे व्हेन यू से लॉर्ड आई डोंट नीड यू, दैट इज द टाइम यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। और आप सैटन को अपने लाइफ में अवसर दे रहे हो, आ बैल मुझे मार। The day when you say I don't need you, always remember, ये अक्सर लोग करते हैं और इसका भुगतान भी पाते हैं। Never say God that I don't need you. Never say. प्रभु बोलते हैं ठीक है, इसको मेरी जरूरत नहीं, वो चुप हो जाएगा। That is the time आप डेविल को अपने लाइफ में क्या कर रहे हो? I want to say everyone, Satan real है, is real, और वो हारा हुआ है। But the time when you say I don't need, that is the time you are saying Satan जो हारा हुआ है वो बलवंत हो जाता है आपके लाइफ में। How many of you there? यूहन्ना 15:5 में लिखा गया है, इट इज क्लियर। कोई पढ़ेगा यूहन्ना 15:5? John 15:5, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। हाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी दिस वर्ड इज क्लियर दैट यू नीड गॉड इन एवरी सिचुएशन। बिजनेस में, काम में, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, इवन दो यू आर इन द बेड, इवन दो यू आर इन द हॉस्पिटल बेड, इवन दो यू मे बी समवेयर एल्स, भले ही आप बहुत बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना हो, यू नीड गॉड। अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि आई डोंट नीड गॉड, देन माय डियर फ्रेंड, बाइबल बताए वो मूर्ख व्यक्ति है। वो रिच व्यक्ति रहे, वो पुअर रहे, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एवरीवन नीड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे एक ही नाम दिया गया है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो आपका उद्धार कर सकता है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। यू नीड गॉड इन एवरीथिंग। बाइबल इज क्लियर, तुम मुझसे अलग होकर, ऊंची आवाज बोलो, अलग होकर। तुम मुझसे अलग होकर, ऊंची आवाज में बोलो, अलग होकर। तुम मुझसे अलग होकर, आगे, गॉड इज क्लियर। यू नो इट इज लाइक ए ट्री, एक पेड़। यू नो पेड़ सभी लोगों ने देखा है या मैंने देखा है? आपने कौन सा पेड़ देखा है? वाह, उन्होंने ज्यादा देखा है पेरू का। हालेलुया। ध्यान से सुने। वन डे पेड़ फलवंत हो गया। फलवंत होने के बाद पेड़ में ग्रीन पत्ते आ गए, फल आ गए। एक दिन पेड़ कहता है आई डोंट नीड सॉइल, मुझे जमीन की। यू नो व्हाट हैपेंड उस दिन से उसके लाइफ में? नंबर 1 चीजें क्या हो जाएगी?
क्या होगा? उसको खाना नहीं मिलेगा। नंबर 2, खाना नहीं मिलने की वजह से वो कमजोर हो जाएगा। नंबर 3, सूख जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, अगर वो पेड़ को मजबूत रहना है, अगर वो पेड़ को हरा भरा रहना है, देन दैट पेड़, वो पेड़ को जमीन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। देयर इज नो अदर वे फॉर फूड। उसके, वो पेड़ को फूड और कोई नहीं दे सकता है। वो हवा भी नहीं देगा। चल रहे हवा आने दे। हेलो, कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। वो पेड़ को मजबूत रहने के लिए, वो पेड़ को फल लाने के लिए, पेड़ को जमीन की जरूरत है। द सेम वे, अगर आप अपने लाइफ में मिरेकल को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में प्रॉस्परस होना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में हीलिंग को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में बिजनेस को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, देन माय डियर फ्रेंड, आपको परमेश्वर के साथ लगे रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक कड़वा बात बताऊं। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं, पास्टर आप कितनी इतना स्ट्रेट क्यों बातें करते हैं? मैं कहता हूं अगर स्ट्रेट बातें करके अगर वो व्यक्ति का जिंदगी बदल जाता है तो मैं हमेशा स्ट्रेट बातें करूंगा। आपको पता है एक बात, ये क्लियर है, खुदा को हमें नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमने फिर, कितने लोग मेरी बात को यकीन करते हैं? जब रिपोर्ट्स खराब आता है ना, उस व्यक्ति को जाके पूछो। जब घर में प्रॉब्लम आ जाता है, उस व्यक्ति को जाके पूछो। जो रात के 1 बजे सब हॉस्पिटल का कॉलर टोन, क्या बोलते, कॉलर टोन क्या बोलते हैं उसे, कॉल टोन बोलते हैं, कॉल टोन बंद हो जाता है और घर में कोई बीमार पड़ता है ना, उस व्यक्ति को जाके, एक पास्टर बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोग कहते हैं आई डोंट नीड गॉड, आई डोंट नीड गॉड, आई डोंट नीड गॉड। ये थोड़ा फनी था, बट मैं जब सुना बहुत ही हंसी आई। वो व्यक्ति भले ही यीशु मसीह या किसको माने या ना माने, जब सिग्नल में अगर वो होगा और उसको लूज मोशन जब लगेगा, वो बोलेगा प्रभु मुझे घर तक पहुंचा दे। कम ऑन, प्रभु मुझे बचा ले। हेलो, एवरीवन नीड्स गॉड। एक एथिस्ट को, व्यक्ति को कहता है, एक एथिस्ट आके बोलता है आई डोंट नीड गॉड, मुझे जरूरत नहीं है, तो वो बोलता है देख, वो कहता है कि देख, यू नो व्हाट, ये वो व्यक्ति बोलता है यस टेल मी, बोलता है जो जो तो खुदा ने बनाया मैं भी बना सकता हूं। तो उसने कहा क्या बात है, खुदा कोई चैलेंज कर दिया उसने, राइट? तो खुदा को कहता है अरे तूने जो बनाया मैं भी बना सकता हूं, इसलिए तो मैं एथिस्ट हूं, मैं मानता नहीं हूं तुझे। तो वो कहता है देख, आपने सूरज लाइट बनाया, मैंने बल्ब बना दिया लाइट। प्रभु ने कहा मैंने मून भी बनाया, तुझे मून दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं मैं बल्ब बना दिया। बोलता है मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दिया, देख मैं सब कुछ कर दिया। प्रभु तो दयालु परमेश्वर है, वो चुपचाप है, राइट? लास्ट में कहता है देख तूने इंसान बनाया, मैं भी अभी इंसान बनाऊंगा। प्रभु बोलता है क्या बात है, तू इंसान बनाएगा, बना। वो जाता है, मिट्टी को लेता है, ऐसा उठाना है और मिट्टी में करना। प्रभु बोलता है रुक रुक रुक, बना रहा हूं ना, रुक। अरे मैं बना रहा हूं। प्रभु बोलता है पहले मिट्टी तो खुद का बना, फिर इंसान बनाएगा। आइए जोरदार ताली हो जाए, किसको धन्यवाद करें। वी नीड गॉड, हमें प्रभु की जरूरत है। यू कैन नॉट से आई डोंट नीड गॉड। द डे व्हेन यू से आई डोंट नीड गॉड, आप उस वृक्ष की तरह बनेंगे, दैट इज द लास्ट डे। खाना बंद, एवरीथिंग फर्टाइल, क्या बोलते हैं उसको, फर्टाइल को क्या बोलते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स सब समझ गए, मिनरल्स, मिनरल्स समझ गए? नहीं भी समझे तो हाँ मैं पूछता हूं कौन सा मिनरल्स है, बोलो। मिनरल्स मतलब खाना जो पेड़ को खाने की जरूरत होती है। H2O जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नहीं वो कुछ ज्यादा डीप चले गए हम लोग। पानी जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें उसको वहां से ही मिलेगा। वो अगर कहेगा मुझे जमीन की जरूरत नहीं है, देन दैट इज द पेड़। वो पेड़ ही है जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहा है।
यहां पे जब तक ये लड़का अपने बाप से जुड़ा हुआ था तब तक एवरीथिंग वाज फाइन। कम ऑन। बट बाइबल ये नहीं बताती है कि कुछ दिनों बाद, नहीं, बाइबल बताती है जब महामारी आया। माय डियर फ्रेंड, जब आप कहोगे मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड गॉड, मे बी इमीडिएटली आपके लाइफ में चीजें ना हो, बट गेट रेडी। एक दिन, बोलो एक दिन। जोना प्रभु को बोला, अरे प्रभु ने बोला तू इधर जा, निनवे जा, होता नहीं मैं टार्सस को जाऊंगा। प्रभु ने उसको मना नहीं किया, जा। अब बोलोगे आई डोंट नीड गॉड, रियली गो। शैतान अटैक कर, चलो फिर दौड़ना शुरू। Listen to me. How many of you there? जोना के लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आया? प्रभु ने क्यों, लाइक व्हाई दिस थिंग हैपेंड? इट इज बिकॉज वो कहता है, प्रभु बोलता है लेफ्ट में जाओ, सॉरी ये लेफ्ट होता है, प्रभु बोलता है लेफ्ट में जाओ, वो राइट में जा रहा है। अगर जोना प्रभु के बातों को सुनकर मतलब जुड़ा रहता तो कभी भी वो मछली उसको, अब जोना के बारे में कितने लोग नहीं जानते? बोलो यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। 4 जन नहीं जानते हैं। हालेलुया। और उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे शिप के लोग प्रॉब्लम में। कितने लोग पता है एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा फैमिली भुगतता है? दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से संभल के प्रभु के साथ चले। अब्राहम के वजह से अगर आइजैक ब्लेस्ड हुआ, आइजैक के वजह से अगर याकूब ब्लेस्ड हुआ, तो दाऊद की गलती की वजह से सोलोमन की गलती की वजह से उसके बेटा भी प्रॉब्लम में आ गया। सो ऑल द फादर एंड मदर जो आगे फादर एंड मदर होने वाले हैं, यहां पे यंग कपल दिख रहे हैं, ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, बी केयरफुल हाउ यू आर लिविंग, बिकॉज योर ब्लेसिंग्स उनके ऊपर ब्लेसिंग्स आएगा, आपका फेवर उनके ऊपर फेवर आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। So my dear friend, you cannot, most of the time when you say I don't need God, that is the time आप परमेश्वर के वॉइस को सुनना ही बंद हो जाएगा आपकी लाइफ में। प्रभु क्या कहना चाहता है, you will stop listening. Later on प्रभु बोलेगा ए, आप जाओगे बी। आपके स्पिरिट उस डाली की तरह सूख जाएगा जिसको वो पेड़ लेटर ऑन सूख के जलने का ही काम आता है। सूखने के बाद क्या होता है? जला डालते हैं। My dear friend, listen to me carefully. Bible is clear that you cannot do anything without me. आप परमेश्वर के बगैर spiritually भी कुछ नहीं कर सकते, practically भी कुछ नहीं कर। कितने लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए? How many of you there? कितने जन हैं जो आज के दिन में इतना बुरे फेस से होकर, बट वी आर क्वाइट ब्लेस्ड कि प्रभु ने हमें सही सलामत रखा है, हमारे हाथ पैर चलता है। मुझे लोग कहते हैं ना टेस्टिमनी, ये हमारा सबसे बड़ा गवाही है कि आज हमारे हाथ पैर सही सलामत है। अगर बुरे दिन को देखोगे तो जिंदगी भर चलते रहेगा वो। कम ऑन, यू कैन नॉट ग्रो इन योर वर्क प्लेस। आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रभु आपको 1 नंबर क्लाइंट देना चाहता है, आप B नंबर क्लाइंट में जाओगे, बिकॉज आपका वो कनेक्शन पिता के साथ नहीं रहा। आपके हेल्थ में यू विल नॉट सी द प्रोग्रेस, आपके बिजनेस में आप आगे। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से प्रभु को, आई रियली लाइक द टेस्टिमनी जो सिस्टर श्वेता ने दिया। प्रभु मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए, एंड आई रियली लव यू ऑल कि आप कुछ भी हो जाता है कलीसिया आना बंद नहीं करते हैं। यहां पर आज मेरे पास पूरा ऑप्शन था। आज मैं खुल के बातें कर रहा हूं कि किसी पास्टर, सभी काफी पास्टर्स को मैं जानता हूं, मैं उनको बोल देता प्लीज आप आके प्रीच करो, मेरे बेटे को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। ध्यान से सुने, मैं सीख ही नहीं मार रहा हूं, बट दैट इज माई एंड माई वाइफ्स मेंटालिटी। ये हमारा मेंटालिटी है, प्रभु को प्रथम स्थान। मैंने डॉक्टर को कहा चर्च जा रहा हूं, बोलते ठीक है। मैंने कहा वहाँ से फिर लेके आऊँगा मैं वहाँ पे, बोलते ठीक है आप जगह तैयार रखो, वॉट एवर इट इज़। और हम रास्ते में आके बोले प्रभु उसका तबीयत ठीक कर दे कि वहाँ जाना भी नहीं पड़े। हालेलुया। अगर वो गया भी 1-2 सलाइन चढ़ेगा, गया ऐसा उठा के, वो मनोज उठा के लेके जा रहा, आते हुए मनोज को वो उठा के लेके आए।
I believe it. God can do anything. But first priority, वो हमें प्रभु को साथ कनेक्शन जुड़े रहना बहुत जरूरी है. The biggest example is son Jesus का. यीशु मसीह क्यों सक्सेसफुल व्यक्ति? उसे पता कैसा चल रहा है? बिकॉज वो पिता के साथ जुड़ा हुआ था. यूहन्ना 5:19 में लिखा गया है, मैं जो देखता हूं पिता, वो देख कैसा पा रहा था? बिकॉज वो पिता के साथ जुड़ा हुआ था. जॉन 14:20 में लिखा है, पिता मेरे अंदर है. क्यों? क्योंकि वो पिता से जुड़ा हुआ है. कम ऑन. सो माय डियर फ्रेंड, कभी भी नेवर से मुझे खुदा की जरूरत नहीं है. यू नीड गॉड. आप सक्सेसफुल व्यक्ति बने. आई बिलीव आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में अरबोपति लोग होंगे. हालेलुया. आई बिलीव आने वाले दिनों में लोग ऐसा प्रार्थना करना शुरू. आई रियली लाइक दैट प्रेयर जो भाई ने किया, ब्रदर राजेश ने. प्रभु जैसा भी हो हमें तू सामर्थ दे ताकि हम उस सिचुएशन को फेस कर. ये होते हैं रियल बिलीवर लोग. आपको पता है, बिलीवर लोग नहीं कहेंगे प्रभु ये तूफान को हटा दे. प्रभु बोलेगा यार तू मेरे पीछे चल रहा है, शैतान तो लगा हुआ है तेरे पीछे. बट प्रभु कैसे लोग पसंद है? प्रभु मैं वॉरियर हूं. हम लोग योद्धा है. आपको पता है योद्धा? यू नो द मीनिंग ऑफ वॉरियर? हम योद्धा का काम क्या है? प्रभु युद्ध ना हो बोलेगा वो. सिपाही क्या करता है? गवर्नमेंट बोलेगा यार मैं किस बंदे को लेके आएगा मैं. राइट? युद्ध कभी भी होगा बट उसको प्रिपेयर रहना. सो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट प्रेइंग कि प्रभु जो भी चीजें मेरे लाइफ में आए मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं उसको फेस करूं. आमेन. सो नंबर 1 रीजन व्हाई उसके लाइफ में ये सारी चीजें आए, इट इज बिकॉज वो पिता से. नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर, समय से पहले कुछ करने की कोशिश मत करो. समय से पहले आप कुछ करने की कोशिश करोगे, आप ही अपने लाइफ में प्रॉब्लम को इनवाइट. वाह, आज बार बार प्रॉब्लम इनवाइट आ रहा है. समय से पहले अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे, एवरी टाइम यू विल फॉल. कल मैं एक कपल को मिला था. एक्चुअली ब्रदर राजेश भी थे. हम लोग शूट कर रहे थे तो फ्री हो गया तो मैं हमारे मीडिया टीम को लेके थोड़ा सा सोच रहा था और क्या कर सकते हैं. तो वो व्यक्ति इज वेरी फेमस. वो प्राइम फोकस, श्वेता मस्ट बी नोइंग, प्राइम फोकस में वो बंदा काम करता है बड़े लेवल में. तो मैं उससे बात कर रहा था कि क्या कर सकते हैं. फिर बात करते करते मुझे होली स्पिरिट अगुवाई कर रहा है तो स्पिरिचुअल बातें कर, राइट, स्पिरिचुअल बातें कर. तो मैं स्पिरिचुअली बातें करना शुरू कर दिया. वो व्यक्ति ने शादी कर लिया. ध्यान से सुने, वो व्यक्ति ने शादी कर लिया. शादी करने के बाद अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है. बीवी गांव में है और ये इधर है. तो मैंने बोला आपने शादी क्यों किया? उन्होंने कहा नहीं उसको करना था. मैंने शादी के बाद तू उसको ढकेल रहा है, वो शादी से पहले हम एक होंगे, हम एक चलेंगे. उन्होंने कहा, मैंने पूछा व्हाट इज योर वाइफ्स एज? उन्होंने कहा 23 साल. मैंने बोला वाई इतना जल्दी उन्होंने शादी किया? नहीं मैं तो बूढ़ा हो रहा था. मतलब तू बूढ़ा हो रहा बोल तू शादी कर लिया? अगर तुम प्रभु में सीरियस हो, प्रभु सेटल कर देगा. डोंट वरी अबाउट दैट. समय से पहले मैंने कहा आप 27 को या 25, वो 25 या 24 का है. बोला और 2 साल रुक जाते और कमा लेते, घर ले लेते थे. समय से पहले इफ यू वांट टू डू समथिंग, देन माय डियर फ्रेंड, दैट इज यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ. एक स्त्री प्रेग्नेंट हो गई, प्रभु ब्लेस किया. बाइबल बताती है बच्चे प्रभु की ओर से तोहफा है. जब प्रेग्नेंट वो कंसीव किया तो हार्मोन चेंज. आई वांट टू टेल ऑल द हस्बैंड, अपने वाइफ को प्रेम करें. लव योर वाइफ एज यू लव योरसेल्फ. बिकॉज आपको पता है जब बेबी आता है कितना हड्डियां टूटता है. मैं आज ओपनली बात कर रहा हूं, एवरीवन जो मुझे देख रहे हैं, हमारे हड्डी जितने हैं उससे 2-3 ऐड करो वो टूटता है. हमारा उंगली कट जाता है पर उनकी पूरे बॉडी डैमेज होता है. यू नो वो क्यों करते हैं? आपके वंश बढ़ाने के लिए. उनका वंश बढ़ता है. कम ऑन, आप इतना सीरियस क्यों हो गए? लगता है घर में कुछ कुछ होता है. नहीं सर, दिल तो पागल है. राइट? रेस्पेक्ट योर वाइफ, लव देम. कम ऑन. आई हैव सीन, दो को मैंने देखा, एक जैरेड और एक अब्राहम, हाउ मच प्रॉब्लम से वो जाते हैं.
अगर वो चिड़चिड़ भी होते तो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीखो। कम ऑन। अगर आप नहीं सुनोगे, एक तीसरा व्यक्ति रुका हुआ है उनके चिड़चिड़ सुनने के लिए, फिर मत बोलना पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। वो स्त्री जब कंसीव हो गई, कंसीव होने के बाद वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु यू नो व्हाट, ये पेन बहुत हो रहा है, ये बेबी को लेके आ जा। 2 महीना था। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा? सुनेगा? किसी ने तो हाँ बोला। सुनेगा? नहीं। 4था महीना हो गया, बेबी फॉर्म हो गया, बेबी कूद रहा है, ट्यू ट्यू। प्रभु ये कूद रहा है, मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, मेरे इसमें पेन हो रहा है। प्रभु तू कहां, तू जिंदा परमेश्वर है, बोलता है बेबी को लेके आ। प्रभु सुनेगा? 6 महीना हो गया। प्रभु ये तो हो गया, अभी कान मुंह फू सब बन गया, हाँ ये डैडी के जैसा जाने दो। कभी कभी होता ना, ये मेरे जैसा, मेरे जैसा, ये मैंने 9 महीना रखा है। अरे प्रभु मेरे जैसा ना भी दिखे, निकाल इसको। प्रभु सुनेगा? 7 महीना। कितना महीना? कितना महीना? 7 मंथ। और 2 महीना है आगे, 3 महीने आगे। देखो आपको कितना घाई हो रहा है, उनको तो डेली जाना। 7 महीना हो गया। प्रभु अभी तो अंग वंग बन गया, यू नो लाइक बोलते ना, सब बन गया। प्रभु अभी तो निकाल। गॉड विल नेवर लिसन, क्योंकि प्रभु जानता है समय से पहले अगर ये बेबी आ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ माता और पिता और परिवार के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि मैंने हमारे फैमिली में 7 मंथ बेबी को, एबिगेल 7 मंथ बेबी को देखा है। आई हैव सीन इट, कितना प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं। समय से पहले इफ यू वांट टू डू समथिंग, देन माय डियर फ्रेंड, दैट इज यू हु आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम। आ बैल मुझे मार। ये व्यक्ति जब तक, अरे डैडी का जो है बेटा तेरा ही है, एक समय आएगा डैडी जब चले जाएंगे वो तेरा ही है। डैडी लोग विल लिखते हैं ना, विल कर देते हैं कि मेरा पुत्र के पास जाएगा। बट अगर समय से पहले वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मुझे दे दे, मेरे प्रॉपर्टी दे दे, मेरे प्रॉपर्टी दे दे बोल के भाग गया, पिता से अलग हो गया। दैट इज वाई समय से पहले उसको हैंडल करने नहीं आ रहा था, इसलिए उसको सुअर का खाना खाना पड़ा। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, वेट फॉर गॉड्स टाइमिंग। प्रभु के समय को वेट करें। डोंट हैशली, कभी भी गुस्से में आके डिसीजन, स्पेशली गर्ल्स, काफी गर्ल्स है, गुस्से में आके कभी भी डिसीजन ना ले। एंड ऑल द हस्बैंड, अरे आप बहुत अच्छे हो, हंस के कभी डिसीजन ना ले। 2 इमोशन में अगर आप डिसीजन लोगे, देन एवरी टाइम आप रॉन्ग डिसीजन लोगे। कम ऑन, हाउ मेनी फॉर दैट? बाप का जो था वो बेटे का ही था, बाप के बाद बेटा को ही मिलेगा। बट क्योंकि वो समय से पहले, ऊंची आवाज बोलो, समय से पहले, ऊंची आवाज में कहो, समय से पहले, समय से पहले वो व्यक्ति अपने पिता से अलग हो गया। नंबर 2, अपना प्रॉपर्टी मांगा। दैट इज वाई उसका दूसरा बेटा सेफ था, बट ये बेटा को क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? सुअर का खाना खाना पड़ा। एंड नंबर 3 रीजन जो आज की डेट में, आज मैं वचन देना चाहता हूं, पड़ोसी को देख के बोलो, वचन अभी शुरू हुआ है। कम ऑन। अब बोले पास्टर 7:30 हो गया। वचन अभी, ऊंची आवाज बोलो, वचन अभी शुरू हुआ है। एंड यू नो, ये एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से आज भी मसीह भाई बहन गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। आई विल बी वेरी स्ट्रेट एंड टॉक टू एवरीवन। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह तो है, बट वो नहीं देख पा रहे, वो काम नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति कहता है, पास्टर मैं कलीसिया में 10 मांस देखता हूं, आई गिव 10%। आई वांट टू से एवरीवन, अगर आप अपने लाइफ में, आपकी कमाई में ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अगर आप अपने कमाई पे फ्रूटफुल, मतलब क्या बोलते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, तो कमाई का 10वां अंश प्रभु को देना सीखे। बाकी आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। आप बोलोगे मुझे ये करना है, वो करना है, वो अलग चीज है।
मुझे ये भार लेना है, वो अलग चीज है, बट अपनी कमाई का 10 मांस देना चाहिए, दैट इज मस्ट, क्योंकि बाइबल बताती है। और प्रभु का वचन कभी, बाइबल में क्या लिखा है मलाकी की किताब में, तू चख के देख, क्या करके देख, बोलो चख के देख। तो अगर आप चखोगे अपनी कमाई के 10वां अंश आप प्रभु को देना सीखेंगे कलीसिया में, देन माय डियर फ्रेंड, आप तो ब्लेस्ड होंगे, आपके साथ साथ आपके जो लोग हैं वो भी ब्लेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि घर में पैसा आ गया तो सब बल्ले बल्ले। हालेलुया। सो एक व्यक्ति कहता है पास्टर मैं 10 मांस देता हूं, 10 मांस देने के बाद भी मेरे लाइफ में क्यों वो पैसों में ब्लेसिंग्स नहीं है, व्हाई पास्टर? यू नो मैं कमांड को फॉलो करता हूं, मलाकी में लिखा है मैं कमांड को फॉलो कर रहा हूं, बट देन व्हाई मैं गरीबी की जिंदगी अभी भी जी रहा हूं? बाइबल कहती है तुम सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होगे, तुम देने वाले बनोगे। पास्टर मैं 10 मांस दे रहा हूं, अगर मैं 10 मांस रख दूंगा ना पास्टर, हेलो, तो शायद मेरा भला हो जाएगा। लेट मी टेल यू, इफ यू थिंक लाइक दैट, दैट इज द टाइम आप अपने लाइफ में और प्रॉब्लम को इनवाइट, आपके फलवंत आप नहीं हो पाओगे। बट देन व्हाई ये व्यक्ति को गरीबी का दिन देखना पड़ा? व्हाई इस व्यक्ति को ऐसा दिन देखना पड़ा जबकि उसका बाप रिच है? व्हाई? यू नो व्हाई? बोलो आज का वचन मेरे लिए है। पति पत्नी को बोलो आपके लिए है, पत्नी पति को बोलो आपके लिए है। अगर शादी नहीं हुआ तो अपने आप को बोलो ये वचन मेरे लिए है। कितने लोग तैयार है आज का वचन सुनने के लिए? लूका 5:23 पढ़े, लूका 5:13, कम ऑन पढ़े क्विकली क्विकली क्विकली। सहज क्या है, क्या यह कहना? लूका 15 उसका 13 क्विकली। ओके वेट स्लोली, कोई पढ़े ऊंची आवाज में। बहुत दिन, बोलो बहुत दिन, कम ऑन, बहुत दिन। आप पिता से अलग होके बहुत दिन, हेलो, ना बीते थे। आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, ओके। कैसे कैसे? यू नो सुबह 4 बजे परमेश्वर ने मुझे ये वचन सिखाया, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं जाके बताऊं। और मैं उस दिन बाइबल स्टडी में शेयर किया, आज मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल स्टडी कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आपको अनाउंसमेंट बार बार आता है। बाइबल स्टडी में हम डीप सीखते हैं क्योंकि हमारे पास समय होता है। वो व्यक्ति कुकर में इंग्लिश में लिखा है ही वेस्टेड हिज मनी फुलिशली। बोलो फुलिशली। पड़ोसी को देख के बोलो फुलिशली। ही स्पेंड एवरीथिंग, सब कुछ फुलिशली उड़ा दिया। What does it mean? My dear friend, जब आपको प्रभु ब्लेस करता है, जब आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होते हैं, बी केयरफुल पैसे को कैसे खर्चना है। अगर आप फुलिशली पैसे खर्चे करोगे, बाइबल क्या बताती है? जब महामारी आया उसको सूअर का खाना खाना पड़ा। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, इसका मतलब ये नहीं है अरे चलो उड़ाते हैं, आज चल मैरियट में बैठ के खा गया, कल इधर। हेलो, एक दिन आएगा यू विल डू इट, जब आप प्रॉस्परस हो। बट सवाल यह है, क्या वो जरूरत है उस समय वो चीज को खर्चा करना? इज इट रियली इंपॉर्टेंट? जैसे कि मुझे अभी गाड़ी की जरूरत है, आई एम प्रेइंग लॉर्ड प्रभु मुझे गाड़ी दे, क्योंकि मेरी गाड़ी ये हो चुका है। तो जब प्रभु अगर मुझे ब्लेस करेगा, मैं उस दिन एग्जांपल दे रहा था, प्रभु अगर मान लो प्रभु मुझे ब्लेस किया 50 लाख, मैं आपको नॉर्मली तरीके से बातें कर रहा हूं ताकि आप समझ गए। अगर प्रभु मुझे 50 लाख ब्लेस कर रहा है, मैं जाके 45 लाख की गाड़ी लूंगा, प्रभु बोलेगा किस बेवकूफ को मैंने पैसा दे दिया। हम कितने लोग समझ में आ रहे हैं? बट अगर मैं सोचूंगा नहीं अभी गाड़ी चाहिए ना, मुझे अभी नहीं लेना है, तो अगर नहीं, ओके नो, मैं कार ले लूंगा जो कि चलेगा, जो भी है 15 लाख में भी ले सकता हूं, 20 लाख भी, मुझे वो जरूरत है।
राइट में ले। हाँ, प्रभु अगर किसी के मन में बातें क्या वो लाके दे रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मुझे प्रभु ब्लेस कर रहा है तो आई विल नेवर बाय, बिकॉज अगर मैं करूंगा, जब बुरे, बाइबल क्या कहता है, जब क्या हुआ, फैमिन आया, क्या हुआ, महामारी आया, वो व्यक्ति को, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, व्हाट डज इट मीन? प्रभु आपको पहले से ब्लेस कर देता है ताकि उस दिन जब आएगा उसके अनुसार आपके लाइफ स्पैन आप गुजार सको। जब महामारी आया था जोसेफ के समय पे, जोसेफ ने क्या कहा, चलो बटोरना शुरू करते हैं, बिब्लिकल है। वो क्या किया, बटोरना शुरू किया, क्योंकि बाद में महामारी आई तो वो जो बटोरा हुआ था उससे उनका देश चला था। राइट? कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर जो चलो उड़ाओ, अरे प्रभु प्रेज द लॉर्ड, जब महामारी, प्रभु किधर है, अरे दिया था तेरे को। बी वाइज व्हेन यू स्पेंड मनी। मैं फिर से कहूंगा, आज का वर्ड बहुत ही प्रैक्टिकल है। 100 रुपए कमा के अगर मैं 80 रुपए उड़ा दूं तो वो मूर्खामी है। प्रभु देगा, प्रभु दे रहा है, वो तो देगा। बट माय डियर फ्रेंड, इफ यू डोंट प्लान योर फाइनेंस, अगर आप अपने फाइनेंस को प्लान नहीं करोगे, देन आने वाले दिनों में यू विल बी इन अ मेस। मेरी बात में कितने लोग अग्री कर रहे हैं? यू हैव टू प्लान योर फाइनेंस। ये व्यक्ति को मिल गया, अरे उसको कभी देखा नहीं था, बाप की मर्जी से उड़ रहा है, अरे 5 करोड़ मिल गया, चलो, अरे कैसे चल रहा है। जब महामारी, किधर थे उसके दोस्त? कुकर्म में। जब कुकर्म इंसान अकेला, कभी कोई व्यक्ति कुकर्म अकेला करता है? 4-5 जन मिलकर कुकर्म करते हैं। कुकर्म बोलो, कुकर्म करते हैं, राइट? कुकर्म, थैंक यू। तो किधर थे उसके दोस्त जिसके साथ वो कुकर्म करता था? सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल, आपके दोस्ती यारी कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसके साथ उठा बैठा करते हो? क्योंकि बाइबल से बुरा चरित्र अच्छे, बोलो बुरी संगत, अभी समझ आए, बुरी संगत अच्छे चरित्र को, बुरी संगत अच्छे चरित्र को। अब बोलेगा आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आई कैन डू एनीथिंग, चलो गया ड्रग्स ले रहा है बैठा, अरे वेडू कैसा है, कौन? वो व्यक्ति घोड़ा बने या ना बने, आप जरूर गधा बन जाओगे। फुलिशली कभी भी पैसों को स्पेंड ना करें, और एल्स यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। आप अपने लाइफ में पॉवर्टी को क्या बोलते हैं? गरीबी को इनवाइट कर रहे हो। बी केयरफुल कहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कम ऑन, मैं स्ट्रेट बातें कर रहा हूं। बी केयरफुल। एक पास्टर को ये सारी चीजें बोलना बहुत जरूरी है। बी केयरफुल वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। घर खरीदने से पहले थिंक 10 बार, क्योंकि हम ब्लैक में घर नहीं खरीद रहे हैं। प्रभु जो हमें ब्लेस कर रहा है उसमें हम घर खरीद रहे हैं। How many for there? Be careful when you invest. अगर वो आवश्यकता है then do it. अगर नहीं है वो आपका ही है। हेलो, 4 व्हीलर चाहिए, प्रभु ने दे दिया, हाँ प्रेज द लॉर्ड। अभी जब प्रभु फ्रूटफुल करेगा तब प्रभु किसी बिजनेसमैन के मन को बदलेगा, बोलेगा नहीं मेरा पास्टर अभी मर्सिडीज में आएगा, तब प्रभु मर्सिडीज देगा। हालेलुया। मेरा खर्चा नहीं कराएगा प्रभु, सामने से प्रभु उसको ब्लेस करेगा। दैट इज कॉल्ड वाइज। बट अगर आप फुलिशली अगर करेंगे, देन माय डियर फ्रेंड, कोई पढ़ेगा नीति वचन 30-25? पहले पढ़ेंगे नीति वचन 21-20। नीति वचन 21-20। 21-20 नीति वचन 21-20 क्विकली। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, हाँ, परंतु मूर्ख उसको उड़ा डालता है। ओ, मूर्ख क्या करता है? उसके घर में उसका उल्टा करो। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल, तो बुद्धिमान के जगह में मूर्ख डाल दो। मूर्ख के घर में कुछ नहीं पाया जाता है, बिकॉज वो क्या करता है? वो क्या करता है? एक व्यक्ति को किसी ने बोला, अरे ऐसा है, ये लेके जा, ये लेके जा 1000 रुपए।
वो व्यक्ति 1000 रुपए लेके चला गया और जू में बैठ गया और अरे वो तंदूरी लाओ, अरे ये लाओ, अरे सब उड़ा दे एक दिन में। फिर नेक्स्ट डे वो व्यक्ति के पास जाके चुप होके बैठा है। वो बोलता है तेरे को तो कल मैंने 1000 रुपीज दिया था। वो व्यक्ति ने कल के बारे में नहीं सोचकर, बाइबल बताती है आज के ही बारे में सोचो, बट बुद्धिमान भी होना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? किसी किसी के लाइफ आप देखो, राइट, महीने के पैसे 15 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, अब बाकी के 15 दिन, अरे यार दे दे मैं तेरे को, हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? बी केयरफुल हाउ यू स्पेंड योर मनी, बी वाइज, बुद्धिमान बने, क्योंकि बुद्धिमान के घर में ही ये सारी चीजें पाए जाते हैं। प्रभु ने हमको देने वाला बनाया है। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? एक वर्जन में लिखा गया, ए वाइज मैन सेव फॉर द फ्यूचर। एक बुद्धिमान व्यक्ति पैसों को भविष्य के लिए क्या करता है? उड़ा देता है, सेव करता है, ताकि कल का अगर कुछ हो जाए, प्रभु करेगा कभी नहीं होगा, प्रभु और ब्लेस करेगा। बट अगर वो चीज बुद्धिमानी तरीके से अगर आप खर्चोगे, देन माय डियर फ्रेंड वो आपका ही है। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएं। How many of you agree with me? You agree, Harshal? How many of you agree? Damodar bhai, come on. Johnny, praise the Lord. Shweta sister, everyone, come on. My beautiful wife, agree? Come on, sister, brothers and sisters, everyone. Hallelujah. Foolish man spend whatever he gets. उसको जो मिलता है वो, अरे आज के लिए, कल के दिन किसने देखा? अरे कल जिंदा भी तो रहना है। Come on. Saving money is provision for tomorrow. कल के लिए वो प्रोविजन एक साधन है। इसका मतलब ये नहीं कि कंजूसी कर लिया, जेब में रख लिया ऐसा। पास्टर बोल रहा है कहां पर हो? नहीं पास्टर, आपने सिखाया है सेव करने के लिए, मैं नाला सोपारा से चल के आऊंगा अभी। अरे टाइम पे तो पहुंचो पास्टर, मैं पहुंच ही नहीं पर 2 दिन हो गया नाला सोपारा से। आप 10 मास दे तो पास्टर आपने कहा सेव करने के लिए, मैं 10 मास कहां से दूं पास्टर? ये जोरदार ताली बजा के उसको धन्यवाद। फ्रेंड्स, वाइजली सेव करने का मतलब, मैं आपको फ्रूटफुल का एक तरीका बताऊं। कितने लोग फ्रूटफुल होना चाहते हैं, मल्टीप्लाई होना चाहते हैं? जो भी आप कमाते हैं उसका पहला, अगर मान लो 100, मैं आपको बता रहा हूं, उसका 10% साइड, खर्चा साइड 10% निकाल के प्रभु में देना सीखो, और जो बच रहा है उड़ा दो। प्रभु है, पास्टर आपने तो कहा, कल किसने देखा? प्रभु ने महीने भर को संभालने के लिए दिया है हमको, महीने भर संभालो उसको। अगर हम महीने भर का, अगर हम 10,000 को संभाल नहीं पा रहे हैं, 15,000, तो प्रभु हमें लाखों रुपए कैसे देगा? हम तो पागल हो जाएंगे। हे बाप रे बाप रे। कम ऑन, सीधा चला गया गुची ब्रांड में। अरे नॉर्मल ब्रांड का जींस भी चलता है, 45,000 की खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे प्रभु ने दिया है पास्टर। अरे पास्टर बोलता है तुम और फलोगे। प्रभु, पास्टर जो 45 था वही चला गया, अभी कैसे? बी केयरफुल। और जब 10 मास देने के बाद बाकी जो बचता है, नाउ यू थिंक, प्लान इट, प्लान। इलेक्ट्रिक बिल अगर आया है 1,000 रुपए, तो आपको देना ही पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते प्रभु प्रोविजन दे, प्रभु ने दिया है महीने के लिए। यू हैव टू सो आफ्टर 10%, मैं तो बोलूं 15-20% ब्लेस करो, जितना ब्लेस करोगे उतना आशीषित होगे। तो उसके बाद प्लान। ये व्यक्ति को पैसा मिल गया, आए उड़ा दिया उसने पैसे। अगर आप प्लान करना नहीं सीखोगे, आपके लाइफ में तो गरीबी, उसके साथ साथ फैमिली में भी गरीबी। देन प्लान इट, मेरा बिल्स इतना है, मेरा ये इतना है, मेरा ग्रोसरी राशन इतना है, देन जो बचता है उड़ा दो। नहीं, कल किसने देखा है पास्टर?
कभी कभी कोई बोलता है मैं जिंदगी भर किसी और के लिए जिया पास्टर, मैं बोलूंगा आखिरी सांस तक किसी और के लिए जीना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? देन जो बचता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैंने एक व्यक्ति को जानता हूं, मैं व्यक्ति मेरे मम्मी से को मैंने देखा है, जब कभी भी वो खाना बनाती थी ना तो एक मुट्ठा लेके साइड में, पता नहीं मैं कभी पूछता था क्यों है, ऐसे आदत है, सिखाया है, रीजन नहीं पता पर सिखाया है, लेके रख। जब प्रॉब्लम या कभी कभी राशन ऊपर नीचे नहीं होते थे ना, वो है उसी से चीजें बनती थी। सो व्हाट डज इट मीन माय डियर फ्रेंड? जब प्रभु आपको ब्लेस करता है, प्रभु आपको देता है, देन बी केयरफुल आप उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करो। फुलिश तरीके से नहीं, वाइजली इस्तेमाल। किसी किसी को कोई कोई पूछो, कोई कोई तो खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जीते हैं, राइट? अरे पास्टर किसने आप पेट इतना दे, ओ पास्टर, पास्टर प्लीज प्रे में मोटा, अरे खाना कम कर, ये अंदर कुछ कुछ प्लीज प्रे पास्टर, यू नो पास्टर मेरा घुटना ये हो रहा है, घुटना भी बोल रहा है अरे तू कितना, कौन पास्टर होली फायर आने दो नी में, अरे वजन कम करो। होली फायर भी सोच रहा होगा वजन कम कर तभी मैं आऊंगा। हाउ मेनी शुड है? नीति वचन 23-21 पढ़े क्विकली क्विकली। हाँ, पेटू, कम ऑन, पियक्कड़ और मुझे आपकी आगे अपना भाग होते हैं और तिनक पाले को पन्ने पड़ते हैं। नो, दिस वर्जन इज नॉट करेक्ट। यहां पे लिखा है पियक्कड़ और पेटू के घर में गरीबी आता है। पेटू बोलो, पेटू, जो पेटू है उसको देख के मत बोलो। Come on. You know, you should not spend your money in food also. प्रभु दिया इधर, नो, बी वाइज, बी वाइज, बुद्धिमान बने। पियक्कड़ और पेटू, इसमें लिखा है खाऊ। हाँ, और 2-3 वर्जन में जाएंगे तो लास्ट में चर्बी भी आ जाएगा। Come on. Be careful how you spend your money. If you don't, Bible say वो व्यक्ति बुरी तरीके से उड़ा दिया, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब महामारी आई, क्या हुआ? सुअर का खाना खाना पड़ रहा है। My dear friend, I want to tell you something. 2 चीजें मैंने समझाया था। नंबर 1, why उसके घर में प्रॉब्लम, why उसके लाइफ में प्रॉब्लम पिता से अलग है। नंबर 2, why समय से पहले। नंबर 3, उसने मूर्ख रीति से पैसे को उड़ा दिया। जब प्रभु आपको ब्लेस करता है, जब प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देता है या छप्पड़ फाड़ के आशीष करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि छप्पड़ फाड़ के उड़ा दिया। बी केयरफुल। खर्चने से पहले क्या यह आवश्यकता है? मनी इन्वेस्ट करने से पहले क्या यह आवश्यकता है? अगर 10 लाख है तो 5 लाख के घर ले लो। 5 लाख है आपके पास। अगर 10 लाख है, 9,99,000 का घर लोगे तो 1,000 रुपए में चलो। अभी प्रभु फर्नीचर नहीं, प्रभु ने बोला तेरे को फर्नीचर मिला के दिया था, तूने तो सब उड़ा दिया। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? बी वाइज। अपने पड़ोसी को देख के बोलो पास्टर आज आपके बारे में बातें कर रहे हैं। उनको देख के बोले बाबा आपके बारे में बात कर रहे हैं। पति पत्नी को दोष लगा रहे, पत्नी पति को दोष लगा रहे। Amen? So always remember, plan your money. मनी को प्लान करना सीखे। Always remember, spend less than you earn. कितने लोग समझ में आ रहा है? Spend less than you earn. जितना कमाते हो उससे कम खर्चे।
अगले महीने देखते हैं। नो, जो बचेगा वो आपका ही है, आपका ही ब्लेस्ड होंगे आप लोग। आमीन। ऑलवेज प्लान योर फाइनेंशियल मार्जिन। फाइनेंशियल मार्जिन का मतलब पता है, मुझे ये मार्जिन क्रॉस नहीं करना है। अगर 100 रुपीज है, कुछ भी हो जाए, मैं 80 रुपीज से ज्यादा खर्च ही नहीं करूंगा, ये मेरा मार्जिन है। आज का वचन बहुत प्रैक्टिकल हो गया, बट सीखने वाली बात है ना। ऑलवेज रिमेंबर, बीज बोना ना भूले। मार्जिन तय कर दिया, अभी वो 10 का पास्टर प्रभु तो अच्छा परमेश्वर है, वे 5 करते हैं, देन वो फ्रूटफुल और ब्लेसिंग्स जो वो आपके लाइफ में नहीं दिखेगा। आमेन। सो आई वांट टू एनकरेज माय डियर फ्रेंड, वो अच्छा भला व्यक्ति था, जब वो पिता से अलग हुआ था तभी भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई। आया था प्रॉब्लम आया, बट जब उसने मूर्ख तरीके से उड़ा दिया, अगर वो संचय करके रखता तो शायद उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो आती आज नहीं तो कल, क्योंकि वो खत्म ही होने वाला था, बट उसको सुअर का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ी। Amen? So I want to encourage everyone, my dear friend, be wise in spending money. Be wise. Be wise को क्या बोलते हैं? बुद्धिमान बनकर पैसे को खर्चो, कंजूस मत बनो, बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान और कंजूस में एक लाइन का फर्क है। कंजूस क्या करेगा? नाला सोपारा से फ्राइडे को निकलेगा चर्च के लिए कि मैं 5 बजे संडे पहुंचूं, राइट? बट बुद्धिमान क्या करेगा? ट्रेन पकड़ के आएगा। आमीन। अगर प्रभु ने उसको गाड़ी दिया है, गाड़ी में आएगा। अभी प्रभु उसको गाड़ी दिया है तो वो बोलेगा मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा। हेलो, प्रभु वो देगा तब आना हेलीकॉप्टर में। हालेलुया। ऊपर हम लगाएंगे आपके लिए हेलीपैड। आमीन। आई बिलीव आने वाले दिनों ये भी होगा। प्रभु सबको ब्लेस करेगा। आज जितने लोग रिक्शे में आ रहे हैं, आने वाले दिनों में कार में आएंगे। जितने लोग कार में आ रहे हैं, में आएंगे। हेलो, इट विल हैपन। चुप हो गया आप लोग वो होगा। प्रभु आपको अरबों देंगे तो स्मॉल थिंग। हालेलुया। सो माय डियर फ्रेंड, बी वाइज। ऊंची आवाज बोलो, बुद्धिमान बने। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर टीचिंग अस। आपने हमें सिखाया, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लॉर्ड, आई बिलीव आज से प्रभु हम, आपने जो हमें ब्लेस किया है फाइनेंशियली, प्रभु वो हम प्लान ना करें, प्रभु आप हमें अगुवाई करें कि हम इसको कैसे प्लान करें। होली स्पिरिट, यू लीड अस, यू गाइड अस। लॉर्ड गॉड यीशु, हमें प्रभु उस मूर्ख व्यक्ति की तरह मत बना पिता परमेश्वर, ताकि हम ऐसा ना बने, ताकि पिता परमेश्वर जो जब फैमिन आया, जब महामारी आई, उसके हाल खराब हो गया। लॉर्ड आई बिलीव इट लॉर्ड गॉड यीशु, लाइफ में कुछ भी आए प्रभु हम हमेशा फलवंत रहेंगे पिता परमेश्वर। हमारे घर में कोई चीज़ की कमी घटी नहीं होगी प्रभु। हमें तो बुद्धि दे कि हम प्लान कैसा करें, हमें बुद्धि दे कि हम मैनेज कैसा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यहोवा, जो भी आपने सिखाया मैं आप ही के लोगों को सिखा दिया प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रभु डीपली हमें बता रहे हैं। आई बिलीव आने वाले दिनों में प्रभु आप हमें और नई नई चीज़ें सिखाएंगे पिता। यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया।